आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरह हम डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम कुछ जर्नल स्टेप्स कवर करेंगे कि हमारे पास कोई भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हो, गिवन फ्लिप फ्लॉप हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो क्योंकि हमारे पास ये लेक्चर स्पेसिफिकली है डी फ्लिप फ्लॉप इंटू टी फ्लिप फ्लॉप की कन्वर्जन पर, यानी हमने टी फ्लिप फ्लॉप को बनाना है डी फ्लिप फ्लॉप पर, लेकिन जो क्राइटेरिया है दैट इज़ सेम फॉर ऑल कन्वर्जन्स। फॉर एग्जांपल आप डी फ्लिप फ्लॉप से जे के फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर किसी ने डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप पर लेक्चर नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियोस देखें, फिर आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप होगी, जो कि इस केस में टी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि हमने टी फ्लिप फ्लॉप को बनाना है फ्रॉम टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसका करैक्टरिस्टिक टेबल आपको आना चाहिए। नंबर 2 कि जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है, जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है, जो कि डी फ्लिप फ्लॉप है इस केस में, उसका एक्साइटेशन टेबल, यानी गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाना है, और जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करनी है उसका करैक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। फिर आपके पास जो है, जब ये टेबल दोनों बन जाएंगे तो करैक्टरिस्टिक टेबल जो होगा उसके राइट साइड पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे इसी डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। अच्छा, उनकी स्टेट यानी एक्साइटेशन टेबल ही बेसिकली डी का बनाएंगे, लेकिन इसी में ही एक कॉलम को अपेंड किया जाएगा। और उसके बाद हम उस डी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी एंड प्रेजेंट स्टेट, यानी इनपुट आपकी टी होगी क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट टी है और उसकी प्रेजेंट स्टेट टी है, तो इनकी बेस पर हम डी की इक्वेशन फाइंड करेंगे और लास्ट में फिर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये एक एक स्टेप इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो पहला स्टेप देखें। पहला स्टेप में क्या है कि जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका आपने करैक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, और जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसका आपने एक्साइटेशन टेबल बनाना है। अब ये देखें तो स्टेप 1 आप नोट करें, करैक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप हमारी कौन सी है? रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी हम टी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं, और ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये हमारी गिवन है, ये हमें अवेलेबल है। तो हम स्टेप 1 में क्या बनाएंगे? टी फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल अगर किसी को नहीं भी आता तो यहाँ से देख लें। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो वो सेम रहेगी अगर टी की वैल्यू 0 है, यानी अगर आपकी इनपुट टी फ्लिप फ्लॉप की अगर 0 है, टी की इनपुट 0 है, तो जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी वही होगी। देयर इज नो चेंज इन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली जब टी की वैल्यू हाई होगी, अज्यूमिंग के क्लॉक भी आपका एज ट्रिगर्ड है, यानी आपका फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है, या राइजिंग एज है या फाइलिंग एज पर वर्क कर रहा है, तो जब भी टी की वैल्यू हाई होगी 1 होगी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट वुड बी टॉगल ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट 1 हो जाएगी, प्रेजेंट 1 है तो नेक्स्ट 0 हो जाएगी। ये हमने करैक्टरिस्टिक टेबल बना लिया टी फ्लिप फ्लॉप का। इसी तरह स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? जो गिवन हमारे पास फ्लिप फ्लॉप डी है उसका हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो एक्साइटेशन टेबल में आप क्या करते हैं? प्रेजेंट स्टेट इनपुट होती है, नेक्स्ट स्टेट इनपुट होती है, और वो डी की किस वैल्यू पर ये स्टेट चेंज होगी वो लिखनी होती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपकी प्रेजेंट स्टेट मैटर नहीं करती, सिर्फ मैटर करता है डी की वैल्यू, कि अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी, डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी से देख लें हम, अगर 0 है तो डी की वैल्यू 0 चाहिए, अगर नेक्स्ट स्टेट 1 है तो डी की वैल्यू 1 चाहिए, 0 है तो 0 चाहिए, 1 है तो 1 चाहिए। तो इसमें ये मीनिंगलेस है। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, हमें क्योंकि नेक्स्ट में 0 चाहिए सो डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू 0, नेक्स्ट वैल्यू 1, तो नेक्स्ट जाने के लिए डी को हाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू 1, नेक्स्ट 0 चाहिए तो डी को 0 कर दें, और प्रेजेंट 1, नेक्स्ट 1 तो डी को 1 कर दें। अब आपके पास जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? अभी हम पिछले स्टेप में देखें हमने क्या किया, हमने ये करैक्टरिस्टिक टेबल बनाया था टी फ्लिप फ्लॉप का। अगला स्टेप ये कहता है कि हम एक कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, और उसमें वो कॉलम किसका होगा? इसी डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल का होगा। आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक टेबल था आपके पास, हमने एक अलग कॉलम ऐड कर दिया, उसको डी कह दिया। ठीक है, अच्छा ये डी क्यों कहा? क्योंकि हम डी से टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, इसी वजह से कॉलम फिल करेंगे। इस कॉलम को आपने एग्जैक्टली इसी तरह फिल करना है कि देखें प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट आपके पास क्या है? 0, तो डी की वैल्यू क्या होगी? 0, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा? 0।
इस तरह देखें प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 1, यहाँ से देखें ये वाली कैटेगरी है, तो आपने सिंपल वही काम इधर भी कर देना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 आपके पास ये वाली कैटेगरी आती है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये जो टेबल था इस टेबल को हमने एज इट इज यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब स्टेप 4 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ टी एंड क्यू टी। टी एंड क्यू टी क्यों, क्योंकि हमने टी इनपुट हमने एक फ्लिप फ्लॉप बनानी है और उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है क्यू टी है। तो यहाँ पर ये जो दो आपके पास कॉलम्स हैं इनकी बेस पर आपने इस डी की इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। उसकी वजह यह है क्यों कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि जो डी फ्लिप फ्लॉप आपके पास होती है तो आपके पास यहाँ पर होता है डी, यहाँ पर आपके पास डी होता है और यहाँ पर इसकी प्रेजेंट स्टेट होती है क्यू टी, ये क्यू टी। क्योंकि हमने इसको टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर समहाउ मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप की एक इनपुट टी होगी तो यहाँ पर क्या ब्लॉक ऐसा होगा जिसमें कि डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट भी यूज़ हो रही होगी और ये जो टी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहते हैं वो भी यूटिलाइज होगी। वो सर्किट कम्बिनेशन सर्किट हम फाइंड करना चाहते हैं और वो उसकी जो आउटपुट होती है हम डी में देंगे। तो इस वजह से डी को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टी एंड क्यू टी। तो आप रिलेशनशिप देखें 0 1 पर आपको 1 मिल रहा है यहाँ पर और आपको 1 0 पर 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है जब डिफरेंट होंगे इनपुट्स तब 1 आता है। तो ये कौन सा गेट होता है, ये तो XOR गेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी की इक्वेशन क्या बन गई टी XOR क्यू टी। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हमने ये अभी पिछले स्टेप में फाइंड आउट कर लिया जब इस कॉलम को हमने सॉल्व किया डी वाले कॉलम को इन टर्म्स ऑफ टी एंड क्यू टी। अब हमारे पास देखें ये आपके पास क्या है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है और ये डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस 1 और हमने इक्वेशन ये कंस्ट्रक्ट की। तो इसका मतलब है ये जो डी फ्लिप फ्लॉप को डी मिल रहा है उसको हमने प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टी एंड क्यू टी के XOR के फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास क्यू टी आ गया, ये आपके पास क्यू टी है, ये आपके पास टी वेरिएबल है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया XOR कर लिया। यानी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा टी XOR और क्यू टी। ये हमने कहाँ पर इनपुट दे दिया, डी के साथ कनेक्ट कर दिया और ये पूरा अब आपका क्या बन जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास टी फ्लिप फ्लॉप बन गया और ये टी फ्लिप फ्लॉप की करंट स्टेट आ जाएगी और ये उसकी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। अच्छा पता कैसे चलेगा कि टी फ्लिप फ्लॉप बन गई है, क्योंकि डी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। लास्ट टाइम हमने जब डी फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल देखा था तब हमने देखा था कि डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट जो है वो इनपुट डी के बराबर ही होगी, रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेट वो डी पर से डिपेंड करेगी। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन हमने ये वाली बनाई डी को इन टर्म्स ऑफ ये लिखा तो सिंपल यही आपकी नेक्स्ट स्टेट ही बन जाएगी, सिंपल आपकी यही नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी। तो डी की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो आपके पास ये क्या आ जाएगी स्टेट इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप में हमने यही इक्वेशन कवर की थी। इसका मतलब है कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो जब हमारे पास ये इक्वेशन आती है तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक टेबल बनता है अगर टी 0 होगा तो वैल्यू होल्ड रहेगी, नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट के बराबर है, और अगर वैल्यू 1 आती है तो करंट स्टेट जो होगी उसका कंप्लीमेंट यानी टॉगल होगा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया सारे स्टेप्स, आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे मोरस मानो की बुक से। तब तक आप मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।